सारा अपने रूम में अकेली थी। कमरे की खामोशी उसके दिल की बेचैनी को और गहरा बना रही थी। हर कोना, हर चीज जैसे उसकी तन्हाई का हिस्सा बन गई थी। बाहर की दुनिया से कटकर वो अपने ही ख्यालों में उलझी थी। वॉल्स उसे घूर रही थीं और हार्ट बेचैन था। हर साया, हर परछाई जैसे उसके डर और दर्द को और बड़ा कर रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं और सांसें भारी। अर्जुन की मेमोरीज हर सांस में घुली थीं और उसका नेम उसकी तन्हाई में गूंज रहा था। वो बार बार अर्जुन का नाम अपने होठों पर लाती, जैसे उससे कोई जवाब मिल जाएगा। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ सारा के आसपास मंडरा रहा था। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। अर्जुन का मैसेज, कहां हो? उस एक पल में सारा की धड़कन जैसे रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। बस 2 वर्ड्स, लेकिन सारा के लिए पूरी वर्ल्ड। वो मैसेज उसके लिए सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि अर्जुन अब भी उसके बारे में सोचता है। वो आंसर देना चाहती थी, पर क्या लिखे, ट्रुथ या लाई? उसके मन में 1000 सवाल थे। क्या वो अपनी फीलिंग्स शेयर करे या सब कुछ छुपा ले? उंगलियां कीपैड पर रुक गईं, दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू चुपचाप गालों पर बहने लगे, जैसे उसकी सारी फीलिंग्स बाहर आ रही हों। ये आंसू सिर्फ सैडनेस के नहीं थे, बल्कि उस बेबसी के थे जो लव में अक्सर फील होती है। जब दिल चाहता है सब कुछ कह देना, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। मेमोरीज उसे घेरने लगी। फर्स्ट मीट, जब पहली बार अर्जुन से मिली थी, वो मुस्कान, वो नजरें, सब कुछ जैसे कल की बात हो। रेन, अर्जुन की लाफ्टर, बारिश में भीगते हुए दोनों की हंसी, वो मासूम पल जब दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। अब वही मेमोरीज पेन बन गई थी। हर फोटो, हर याद अब उसके लिए एक सवाल बन गई थी, क्या वो सब सच था या सिर्फ एक सपना? उसने फोन उठाया, मैसेज को बार बार पढ़ा। हर बार पढ़ने पर दिल में एक नई उम्मीद और एक नई बेचैनी जाग उठती। अर्जुन की कमी उसे अंदर तक चुभ रही थी। वो खालीपन, वो सूनापन जैसे उसकी रूह में उतर गया था। क्या लव इतना डिफिकल्ट होता है? क्या किसी को मिस करना इतना दर्दनाक हो सकता है? सारा खुद से सवाल कर रही थी। क्या ट्रुथ बोलना इतना हार्ड होता है? क्या अपने दिल की बात कहना इतना मुश्किल है? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था उसे अर्जुन का फेस करना होगा। चाहे जितना भी डर लगे, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा। फियर और करेज की फाइट में सारा अकेली खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी खामोशी में भी एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वही समझ सकती थी। सिटी के दूसरे कॉर्नर में अर्जुन उसी ओल्ड बस स्टॉप पर वेट कर रहा था जहां उनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हर आती व्हीकल में वो सारा को ढूंढता, हर शैडो में उसका रिफ्लेक्शन देखता। टाइम बीत रहा था, सन ढल रहा था, अर्जुन की होप्स भी ढल रही थीं। क्या सारा आएगी? क्या वो उसे सुनना चाहेगी? क्वेश्चंस का बर्डन उसके हार्ट पर था। उसे याद आया, पहले वेटिंग में हैप्पीनेस थी, आज रेस्टलेसनेस और फियर है। डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही थी, पर हार्ट ने कहा, थोड़ा और रुक जा, लव टेस्ट लेता है। अर्जुन ने फिर से रोड की ओर देखा, होप के साथ। सारा बालकनी में आ गई। कोल्ड एयर भी उसके अंदर की फायर को शांत नहीं कर पाई। उसकी डायरी में अर्जुन का नेम हंड्रेड्स ऑन ऑफ टाइम्स लिखा था। हर पेज उनकी स्टोरी कहता था। आज वही मेमोरीज उसे चुभ रही थी। उसी ने डायरी क्लोज कर दी। अब रियलिटी का फेस करना था। रेस्टलेसनेस बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो अपने ही फियर के केज में बंद है। वो फ्री होना चाहती थी, अर्जुन के साथ फ्लाई करना चाहती थी, पर करेज चाहिए थी। एट लास्ट उसू ने डिसाइड किया, अब और नहीं भागेगी, ट्रुथ का फेस करेगी। उसू ने जैकेट उठाई, कीज ली और होप के साथ होम से निकल पड़ी। सारा बस स्टॉप पहुंची। नाइट हो चुकी थी। दूर से अर्जुन दिखा, अकेला बैठा। उसके फुटस्टेप्स की साउंड पर अर्जुन ने हेड उठाया। दोनों की आईज मिली। कंप्लेंट्स, क्वेश्चंस, पेन और लव सब एक मोमेंट में। साइलेंस ने सब कुछ कह दिया। सारा पास आकर खड़ी हो गई, बोल नहीं पाई। अर्जुन भी साइलेंट था। उसकी आईज में वेटिंग की टायर्डनेस और लव की शाइन थी। सारा ने स्लोली कहा, अर्जुन। उसकी वॉइस में सारी मोहब्बत और अपोलॉजी थी। अर्जुन ने डीप ब्रेथ ली, खुद को संभाला। उसू ने हैंड बढ़ाया। क्या तुम अब भी मेरा हैंड होल्ड करना चाहती हो? सारा ने टीयरी आईज से उसका हैंड होल्ड कर लिया। 2 ब्रोकन हार्ट्स फिर से जुड़े। अर्जुन ने सारा का हैंड थामा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो और साथ ही सारा को भी टूटने से बचा रहा हो। उस पल में
दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसकी वॉइस में पेन था। क्यों किया ऐसा सारा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था या फिर तुम्हारे दिल में कोई और डर था? अर्जुन की आंखों में सवालों का समंदर था और हर सवाल सारा के दिल को चीर रहा था। मैं ट्रुथ सुन सकता था पर तुम्हारा लाई। उसकी आवाज में मायूसी थी, जैसे उसने अपने सबसे करीबी इंसान से धोखा खाया हो। अर्जुन की उम्मीदें टूटती सी महसूस हो रही थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सारा की आईज झुकी थी, आंसू ही उसका आंसर थे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके आंसू ही उसकी सच्चाई बयां कर रहे थे। उसकी हर एक बूंद में पछतावा और डर छुपा था। मैं डर गई थी अर्जुन, सारा ने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगा अगर सच बता दूंगी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती थी। अर्जुन साइलेंटली सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन वो सारा की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। कमरे में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे वक्त भी थम गया हो। क्या फियर इतना बिग हो सकता है कि वो लव पर हावी हो जाए? क्या डर की वजह से हम अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी दांव पर लगा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ अर्जुन के नहीं, सारा के भी थे। लव में फियर नहीं होता सारा, अर्जुन ने सॉफ्टली कहा। अगर होता भी है तो हम उसका फेस साथ करते हैं। प्यार में सच्चाई और भरोसा सबसे जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी डर हमें अलग नहीं कर सकता। अर्जुन की बातों में एक नई उम्मीद थी। उसने सारा का हाथ और कसकर थाम लिया, जैसे वो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने मिलकर अपने डर का सामना करने का फैसला किया। सारा को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ आया कि प्यार में सबसे जरूरी है ट्रस्ट और ओपननेस। उसने महसूस किया कि डर के आगे झुकना अपने रिश्ते को कमजोर करना है। उसने अर्जुन पर ट्रस्ट नहीं किया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सारा के दिल में गिल्ट था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। उसने अर्जुन की आईज में देखा। माफ कर दो अर्जुन, मेरा लव ट्रू है। मैं वादा करती हूं अब से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा दोनों थे। अर्जुन का एंगर पिघलने लगा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह समझदारी और प्यार था। उसने सारा को माफ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि प्यार में माफी भी जरूरी है। उनका लव टेस्ट से और स्ट्रैंग हो गया। दोनों ने मिलकर अपने डर और गलतफहमियों को पीछे छोड़ दिया और अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। प्यार ने एक बार फिर जीत हासिल की। अर्जुन ने सारा को हग कर लिया। सारे गिले शिकवे मिट गए। बस स्टॉप की लाइट उनकी सुलह की विटनेस बनी। कुछ टाइम बाद अर्जुन ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सारा की आईज में अब सिर्फ लव और प्रॉमिस था, साथ निभाने का। अब कोई लाई नहीं, कोई पर्दा नहीं, अर्जुन ने कहा। सारा ने हेड हिलाया। प्रॉमिस। उन्होंने डिसाइड किया, अब बैक मुड़कर नहीं देखेंगे। एक न्यू स्टार्ट, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ। अर्जुन ने सारा का हैंड पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें होम छोड़ दूं। सारा स्माइल्ड। उसे लगा जैसे वो सच में होम लौट रही है। दोनों बस स्टॉप से निकले हैंड इन हैंड। उनकी साइलेंस में अब पीस था। जब अर्जुन और सारा अपने टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे थे, उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही थी। दोनों ने अपने पुराने झगड़ों और गलतफहमियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो सारी परेशानियां अब बीते दिनों की बात हो गई हो। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी खुशियों के पीछे एक साया मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सिटी के एक कोने में अंधेरे में छुपा हुआ कोई अपनी चालें बुन रहा था। अनन्या का भाई रोहन। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। वो चुपचाप पर बेहद खतरनाक इरादों के साथ अर्जुन और सारा की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखों में रिवेंज की आग जल रही थी, जो हर पल और भड़कती जा रही थी। रोहन के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बहन के दर्द का बदला लेना। रोहन एक साधारण मैकेनिक था, लेकिन उसके दिल में छुपा गुस्सा उसे असाधारण बना रहा था। वो अर्जुन और सारा को अपनी बहन अनन्या की तकलीफ का जिम्मेदार मानता था। हर दिन जब वो अपने गैरेज में काम करता, उसके सामने बार बार वही तस्वीर घूम जाती, अपनी बहन की उदासी और टूटे हुए सपने। आज पहली बार रोहन ने अपने हुनर का इस्तेमाल बुराई के लिए करने का फैसला किया। उसने अपने औजारों और मशीनों से एक खतरनाक टाइम बम बनाना शुरू कर दिया। हर तार जोड़ते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इरादे मजबूत थे। जैसे ही बम तैयार हुआ, उसने अपने एक आदमी को फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी।
अर्जुन की कार कहाँ है? उसने पूछा, मानो सब कुछ पहले से तय हो। दूसरी तरफ से जवाब आया, बस स्टॉप के पास, वहीं नीली कार खड़ी है। रोहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, नजर बनाए रखो, जैसे ही अर्जुन या सारा कार में बैठे मुझे तुरंत खबर देना। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ साजिश और नफरत थी। उसका प्लान पूरी तरह तैयार था और अब बस सही मौके का इंतजार था। रोहन के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अर्जुन को उसी दर्द से गुजरते देखना जिससे उसकी बहन गुजरी थी। वो चाहता था कि अर्जुन भी हर पल डर और तकलीफ में जिए। रिवेंज की आग में रोहन पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके लिए अब सही गलत का कोई मतलब नहीं था। उसकी सोच पर सिर्फ बदले की धुंध छा गई थी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, रिवेंज। उसके लिए अर्जुन और सारा की खुशियां मिटाना ही सब कुछ था। और इसी जुनून में वो एक अनजाने खतरे को जन्म दे रहा था जो सबकी किस्मत बदल सकता था। अर्जुन और सारा कार में बैठे। सारा ने आउटसाइड देखा। सिटी की लाइट्स पीछे छूट रही थी, जैसे ओल्ड लाइफ। सब ठीक हो जाएगा ना अर्जुन? सारा ने पूछा। अर्जुन ने उसका हैंड थामा। जब तक हम साथ हैं सब ठीक होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, उनकी कार में एक टाइम बम भी चल रहा था, रोहन का प्लान। कार में स्लो टिक टिक गूंज रही थी, पर वो सुन नहीं पाए। उनकी रिटर्न की स्टोरी अब फेयरवेल की कगार पर थी। उनका लव डेथ के शैडो में था। क्या उनका लव इस डेंजर को फील कर पाएगा या उनकी स्टोरी यहीं एंड हो जाएगी? क्वेश्चन एयर में तैर रहा था और टाइम बस गुजरता जा रहा था। टिक टिक